शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह का महीना है। अगर सिर्फ रमजान अल्लाह का महीना है तो बाकी सारे किसके? एक माँ के 8 बच्चे होते हैं, सारे वही जन्म देती है। तो अक्सर देखने में आता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, माँ उसको बार बार उठाती है, सीने से लगाती है, चूमती है, कहती मेरा बेटा। इसका क्या मतलब है? तो वो बाकी जो 7 है उनका इनकार हो गया, नहीं हुआ ना? तो वो जो बार बार सीने से लग रहा है और माँ बार बार सबको दावत करा रही है ये मेरा बेटा है, इसका क्या मतलब? बेइंतहा प्यार है उसके साथ, बेइंतहा लाडला है। इसलिए बार बार माँ फख्र से, खुशी से, मोहब्बत से उसको सीने से लगा लगा के कह रही है कि ये मेरा है। महबूबे खुदा फरमा रहे हैं शाबान शहरी, लोगों ये शाबान मेरा महीना, मेरा। तो क्या मतलब है कि जरा पलट पलट के देखो कि इसके अंदर क्या खासियत है, क्यों नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, क्या वजह है? और फिर 12 महीनों का जिक्र कुरान में और वो सारे रब ने पैदा किए। तो आप फरमा रहे रमजान शहरुल्लाह, रमजान तो उससे भी लाडला हो गया, वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का महीना है। ऐसा क्यों है? और पीछे से क्या है कि या अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान में बरकतें पैदा फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। पता चला कि ये तीनों महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए अल्लाह के महबूब हमारे इकट्ठे होकर बैठने के लिए भी मुंतखब किया कि हम महबूब के महीने में बैठे। तसव्वुर करें ना जरा, महबूब के महीने में बैठे हैं, महबूब की बातें हो रही हैं, महबूब की तरफ दिल मुतवज्जह हो रहा है। तो पता क्या चला कि रहमतें नूरुन अला नूर बनकर बरसने के लिए बेकरार है। हमारी झोलियों की जरूरत है। जब आप वो फैलाएंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूबसूरत जुमला, खूबसूरत से खूबसूरत तर तो सारे होते हैं, लेकिन कोई खूबसूरत ऐसा होता है जो हमें लग जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शाबान में लोगों के आमाल रब के हुजूर पेश किए जाते हैं। वो खास कौन सी रात होती है? शब बारात। अल्लाह के नबी ने फरमाया साल भर के मामलात जमा होकर अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। अगला जुमला आपने अल्फाज सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे ये पसंद है कि जब मेरे अमाल इसके रब के महबूब के, कायनात के वाली के, दोनों जहानों के सरदार के अमाल, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जब रब के हुजूर पेश हूं तो मुझे ये पसंद है कि उस वक्त मेरा रोजा हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि रमजान के अलावा पूरे साल में जितनी कसरत से रोजे महबूबे खुदा शाबान के महीने में रखते थे उतने किसी और महीने में नहीं रखते। और तलब बात यह है जब अल्लाह के नबी के आमाल ऊपर जाते हैं उन अमाल में क्या होता है? खुदा ना खास्ता माज़ अल्लाह किसी से ज्यादती, कोई गुनाह, कोई अल्लाह की नाफरमानी, बोलिए ना नहीं। तो अल्लाह के हुजूर नबी का क्या जाता है? आमाल में अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं, सारी रात का कुरान, उम्मत को की गई तबलीगें, ये तमाम अमाल अल्लाह के हुजूर जाते हैं ना। तो फिर भी महबूब खुदा को ये फिक्र और आपकी पसंद ये है कि जब ये चीजें भी मेरी ऊपर मेरे रब के पास जाएं तो जब रब, सुनिए मेरी तरफ देख के सुनिए, जब रब मेरा अमाल का नामा पढ़ रहा हो तो जब किसी की तहरीर सामने बैठ के जब अभी आप मुझे दे रहे हैं ना, तो मैं जब इसको पढ़ूंगी तो मुझे पता है कि ये किसने लिखा है, तो मैं नजर हटा के उसको देखूंगी ना, तो अच्छी बात होगी तो मैं देख के मुस्कुराऊंगी।
खुशी होगी। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि लोगों, मैं कसरत से रोजे शबान में इसलिए रखता हूँ कि जब मेरे अमल अल्लाह के हजूर जाए और अल्लाह उनको देखे, कि जब मेरी तरफ पलट के देखे तो मैंने रोजा रखा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ये भी तो फरमा सकते थे ना कि मैंने इसलिए शाबान में ज्यादा रोजे रखने की आदत डाली है कि मेरी उम्मत देखकर रोजे रखे, और जब मेरा रब मेरी उम्मत के अमाल को देखे और फिर मुझे देखे उस निस्बत से, तो मेरा रोजा हो या फिर मेरी उम्मत रोजे रखकर अपने गुनाहों को बख्शवाने के काबिल हो सके। आपने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया कि मैं रोजे से हूँ। इससे मेरी उम्मत को समझ आए कि जब तुम्हारा नबी, जब नबियों का सरदार अपने अमाल के लिए इस कदर फिक्रमंद है और अपने रब के हजूर अपने लिए ये पसंद करता है कि जब उसके अमाल पेश हो तो वो रोजे की हालत में रहना पसंद करता है। तो मेरी उम्मत, तुम सोचो कि तुम्हारे लिए रोजे कितने फायदा। तो इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। और इसके दुरूद पाक की आदत बनाना हमारे लिए हर लिहाज से बाइस फजीलत है, बाइस रहमत है। दुरूद पाक हमें हर कदम पर कामयाबियों से भी नवाजता है, हमारे ज़ंग आलूद दिलों को साफ़ भी करता है और सख्त दिलों को नरम भी करता है। दुरूद पाक की निस्बत से इंसान को सच्ची तौबा की तौफीक भी मिलती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मुस्तहिक भी हो जाता है। और अगर इंसान कामिल यकीन के साथ दुरूद पाक को ही अपना हर वक्त का वजीफ़ा बना लेता है, और फिर जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसकी मोहब्बत पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मोहब्बत के साथ अपने महबूब अक़दस पर दरूद भेजता है, उसी के मुताबिक उसकी मुश्किलात भी रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक शख्स चोरी के इल्ज़ाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। चोरी क्या थी? एक शख्स की ऊँटनी गुम हो गई जो मिल नहीं रही थी। काफ़ी तलाश के बाद उस मज़कूरा शख्स के खेत से मिली, लिहाजा लोग उसको पकड़कर, ऊँटनी को भी पकड़कर हुज़ूर की बारगाह में ले आए कि ये हमारा चोर है। जब गवाहियाँ उसके ख़िलाफ़ मिली तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का हाथ काटने का हुक्म दिया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह थी, आपका ग़ुलाम था, क्या मजाल थी कि सर उठाता या अपनी सफाई में कुछ बोलता? कुछ नहीं बोला, सर तस्लीम खम किया और मुकर्रा जगह पर हाथ काटने के लिए ले जाने का हुक्म दे दिया गया। जब वहाँ से वो जाने लगे तो ऊँटनी उधर ही कुछ फासले पर बंधी थी। उस शख्स को जब ले जाया जाने लगा तो कुछ देर के बाद ऊँटनी ने इतना शोर मचाया और इतना उछलना कूदना शुरू कर दिया कि वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। गैर मामूली कैफियत मलाहिज़ा फरमा के रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी को लाने को कहा, तो जिस तरह उस बारगाह को हिरनियाँ भी पहचानती थीं, जिस बारगाह को चिड़ियाँ भी पहचानती थीं, जिस बारगाह को दरख्त भी पहचानते थे, जिस बारगाह को पहाड़ों के पत्थर भी पहचानते थे, तो यकीनन वो ऊँटनी भी पहचानती थी। जब लाई गई तो सर झुकाकर खड़ी हो गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तू ऐसा क्यों कर रही है और तू क्या कहना चाहती है? तो ऊँटनी ने अपने हस्बे हाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये शख्स चोर नहीं है। आपने फरमाया तो फिर ऊँटनी कहने लगी कि आका, इसका कोई कसूर नहीं है,
میں بھوکی تھی، میں بندھی ہوئی تھی اور یہ شخص مجھے باندھ کے چلا گیا تھا۔ میں نے خود اپنا رسہ توڑایا اور میں کھیت میں چلی گئی، لہٰذا اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے ایک آدمی کو، غلام کو بھیجا کہ اس شخص کو واپس لایا جائے۔ اس شخص کو جب واپس لایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں تجھے واپس نہ بلاتا تو آسمان کے فرشتے میرے اور تیرے درمیان حائل ہو جاتے، جو تیرا ہاتھ کاٹنے سے روکنا چاہتے تھے۔ ادھر اونٹنی کی یہ کیفیت، تو کیا کر رہا تھا؟ تیرا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس طریقے سے تیری مدد فرمائی؟ ذرا سماعت فرمائیے محبت سے کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا اکثر یہ ورد ہے کہ میں آپ کی ذات اقدس کو یاد کر کے آپ کے تصور میں ہو کر ان سیغوں کے ساتھ درود پاک پیش کرتا رہتا ہوں، اور ابھی بھی جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو میں یہی درود پڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے درود کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک، لا یبقى من صلواتک شیء، وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء، وسلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ بس ان الفاظ اور اس درود پاک کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ اس شخص کو بری کروا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ درود سن کر اس وقت مدینے کی پوری گلیوں میں اللہ کے فرشتے بھرے پڑے۔